बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 4.2 का सवाल नंबर 5, 6, 7। इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट कर देंगे। आज हमारा पूरा चौथा वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे और आज हमारा मशक़ी सेट 4.2 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 है 3.4 सम निस्फ उत्तर का दायरा बनाइए। 3.4 सम का क्या करना है, निस्फ उत्तर का एक दायरा बनाना है। इसमें 5.6 सम लंबाई का वितर MN खींचिए। उसमें वितर क्या दिया हुआ है, इसमें 5.7 सम लंबाई का वितर MN खींचिए। नुक्ता M और नुक्ता N से गुजरने वाला मुमास बनाइए। नुक्ता M और N से क्या करना है, गुजरता हुआ एक मुमास बनाना है। पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में 5, 1, 2, 3, 4 में बिल्कुल जिस तरह हल कर बिल्कुल उसी तरह है। बस यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वितर की लंबाई 5.7 सम। जिस तरह हमें सवाल नंबर 4 में दिया था 6.6 सम, बिल्कुल उसी तरह से खाली यहाँ पर दिए हुए है 5.7 सम। तो चलिए सवाल नंबर 5 की हम क्या करते हैं, शक्ल बनाते हैं। जब भी आप शक्ल बनाएंगे तो सवाल को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप शक्ल बनाना शुरू कीजिए। तो सवाल में दिया 3.7 सम निस्फ उत्तर का दायरा बनाए। हमें एक दायरा बनाना है, कितना सम का, 3.4 सम का, और उसमें 5.7 सम का लंबाई का क्या करना है, वितर MN खींचना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3.4 सम का दायरा बनाए। तो इस तरह से हमने 3.4 सम का हमने एक दायरा बना दिए। इसमें हमें क्या करना है, वितर लेना है। वितर की लंबाई क्या होना, MN क्या करना है, 5.7 खींचना है। तो आप क्या करेंगे, वितर देखेंगे 5.7 कहाँ होते, तो आप स्केल की मदद से इस तरह से यहाँ देखेंगे कि 5.7 सम किस तरह हो रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर दायरे पर क्या करना है, कहीं एक नुक्ता ले लेना है इस तरह से। अब नुक्ता एक यहाँ लीजिए, आपकी मर्जी, आप जहाँ वितर खींचना चाहे खींच सकते हैं। इस तरह से हमने क्या करें, इस नुक्ते, और हमें क्या करना है, प्रकार भाई इस नुक्ता तो ले लिया। अब हमने स्केल पर क्या करना है, स्केल की मदद से प्रकार पर 5.7 सम लेना है। तो इस तरह से हमने प्रकार की नोक इस पर रखी और हमें क्या लेना है, 5.7 सम लेना है। तो हमने प्रकार पर कितना ले लिए, 5.7 सम ले लिए। प्रकार की नोक इस पॉइंट पे हमें रखना है। अब जिस पॉइंट यहाँ पर इस तरह से हमें क्या करना है, एक 5.7 सम का वितर खींचना है। तो इस तरह से हमने क्या करी, खौस बना दी। अब इस नुक्ते को इस नुक्ते से हम क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो ये हमारा वितर हो जाएगा और ये वितर कितना आ जाएगा हमारा, 5.7 सम। तो इसे हमने इस नुक्ते से हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसे आपस में इस नुक्ते से इस नुक्ते को क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या कर दी, वितर खींच लिए। अब ये वितर क्या है हमारे पास, ये क्या है, MN है। ये वाला क्या है हमारे पास, M है, और ये वाला क्या है, N है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये क्या है, M है, और ये वाला क्या है, नुक्ता N है। तो MN से गुजरता हुआ हमें मुमास खींचना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से हमें मुमास खींचना है। तो मुमास खींचने के वास्ते सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेगा, मरकज से इस पॉइंट से हमें क्या करना है पड़ेगा, एक सीधी लाइन खींचना पड़ेगी। फिर हमें N से और N से क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इस नुक्ते से M से, नुक्ता M से क्या करेंगे, हम इस तरह से एक सीधी अंदाजन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। इसे हम क्या कहेंगे, मरकज का नाम क्या देंगे, O नाम दे देंगे। अब ये हमने O से हमने एक सबसे पहले दायरा बना दिए, फिर हमने MN वितर ले लिए। अब हमें क्या करना है, मुमास खींचना है। तो मुमास खींचना है तो यानी हम नुक्ता M पर रखते हुए जिस तरह हम मुमास खींचते हैं बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन M से O का फासला हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक खौस हम क्या करेंगे, इस साइड बनेंगे और एक खौस क्या करेंगे, बाहर की ओर। एक खौस अंदर एक साइड और एक साइड खौस क्या आएंगे, बाहर के साथ। उसी तरह हम नुक्ता N पर रखेंगे और N से हम क्या करेंगे, एक खौस बाहर की ओर एक खौस अंदर की ओर बनाएंगे। तो इस तरह से हम नुक्ता N पर रखते हुए एक खौस इस साइड बनेंगे और एक खौस क्या करेंगे, N के बाहर की साइड बनेंगे इस ओर।
अब इन कौसों के बीच का हम क्या करेंगे, फासला लेंगे। तो हम इन कौसों का फासला आधे से ज़्यादा लेंगे, इतना फासला लेंगे अपने हिसाब से। आप जितना आधे से ज़्यादा फासला ले लीजिए। इस कौस पर रखते हुए हम क्या करेंगे, एक कौस इस तरह ऊपर और बनाएंगे, एक कौस क्या करेंगे, नीचे की ओर बनाएंगे। फिर अब इस कौस पे हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखकर एक कौस हम ऊपर की ओर बनाएंगे और एक कौस क्या करेंगे, नीचे की ओर बनाएंगे। अब इन कौसों को हम क्या करेंगे, ये कौस का ये वाला पॉइंट और ये वाले कौस का ये वाला पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे इस तरह से। तो स्केल की मदद से हमने क्या करें, इन कौसों को क्या कर दिया, हमने आपस में मिला दी। अब ये कौस का ले लिए। अब इन कौस का भी फासला हम कितना लेंगे, बिल्कुल जितना था बिल्कुल उतना, आधे से ज़्यादा फासला लेकर हम क्या करेंगे, एक कौस हम ऊपर की ओर बनाएंगे, एक कौस हम नीचे की ओर बनाएंगे इस कौस पे रख के। फिर इस वाली कौस पर, दोनों कौसों पर एक एक बार ऊपर की ओर एक कौस नीचे की ओर हमें बनाए। तो अब इस वाली कौस पर रखते हुए हम क्या करेंगे, एक कौस पर क्या करेंगे, ऊपर की ओर एक बनाएंगे और उसी पर रखते हुए हम क्या करेंगे, एक कौस पे क्या करेंगे, हम नीचे की ओर एक कौस खींचेंगे। सेकंड वाली कौस पे हम रखते हुए एक क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर, एक क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर हम एक कौस खींच रहे। अब इन कौसों को हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन कौसों को आपस में स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या करें, स्केल की मदद से ये कौस को ये कौस से मिला दी। तो देखिए हमारे पास m और n, हमारे पास जाविया m और जाविया n, इस तरह से हमें क्या करना था, नुक्ता m और नुक्ता n से हमें क्या करना था, मुमास खींचना था। तो हमने ये m और n से हम क्या करें, इस तरह से डायग्राम बना दी। उम्मीद है ये आज की ये शक्ल, सवाल नंबर 5 की शक्ल की आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 6, 7 भी बनाते रहिए। सवाल नंबर 6, 7 थोड़ा सा डिफरेंस है, चलिए उसे भी अच्छे से बनाते हैं। तो जितना हो सके आप इन शक्ल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसे अच्छे से यहाँ पर नाम दे दीजिए। तो देखिए हमारे पास ये जो वितर था वो कितना था, 5.7 सम, और जो हमारे पास मरकज था वो कितने का था, 3.4 सम का था। निस्कुतर था वो कितना था, 3.4 सम का था। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 है P मरकज मानकर 3.6 सम निस्कुतर का दायरा। P को मरकज मानकर 3.6 सम का क्या करना है, निस्कुतर का दायरा बनाना है। दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता Q लीजिए। दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर क्या, एक नुक्ता Q लेना है। दायरे के मरकज से Q का फासला कितना है, 5.5 सम लीजिए। नुक्ता Q से दायरे पर क्या कीजिए, मुमास की। नुक्ता Q से क्या करना है, हमें दायरे पर क्या करना है, मुमास बनाना है। तो चलिए सवाल नंबर 6 की शक्ल भी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दायरा बनाना है। 3.4 सम का एक दायरा बना दिए। इस दायरे का जो मरकज है उसका नाम हमने क्या दिए, उस मरकज का नाम क्या दे दिया, हमने P दे दिए। अब हमें P से Q का फासला कितना है, 5.4 मरकज से दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता Q लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस पॉइंट पर इस तरह से स्केल रखेंगे और 5.5 सम पर हम क्या करेंगे, नुक्ता Q लेंगे इस वाले पॉइंट पर। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5.5 लेते हैं। इस तरह हमें क्या करना है, P से Q तक के फासले पे एक इस तरह से एक खत गुजार लेना है और वो P और Q कितना है, 5.5 सम है। अब हमें नुक्ता P पर एक क्या करना है, प्रकार की नोक रखना है, आधे से ज़्यादा फासला लेना है, ऊपर की ओर एक खौज बनाना है और एक क्या करना है, नीचे की ओर एक खौज बनाना है। इस तरह से फिर नुक्ता Q पर भी हमें क्या करना है, प्रकार की नोक रखना है, एक ऊपर की ओर एक खौज बनाना है, एक नीचे की ओर एक खौज बनाना है और इसे हमने आपस में क्या करना है, इस तरह से स्केल की मदद से आपस में इसे मिलाना है। तो चलिए इसे मिलाते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, स्केल की मदद से आपस में मिला दी। बस हमें इतना क्या, हम ये मुमास इस तरह से क्यों खींच रहे हैं इस पे, क्योंकि हमें क्या करना है, P और Q का क्या करना है, आधा फासला इस तरह से हमें लेना है और फिर इसे हमने क्या करना है,
इसलिए वास्ते हम ले रहे हो सकता है अब ये पी क्यू की जगह पी क्यू का डिफरेंस 5.5 है, 8-10 भी हो सकता है, या फिर 5.5 की जगह अब 6-7 हो सकता है। तो ये जो हमारे पास जो ये लाइन है ये बाहर भी आ सकती है, हो सकता है अंदर भी आ सकती है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज दी हुई तो डायरेक्ट अंदर आओ या बाहर आओ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है पी और क्यू का बराबर आधा फासला करना है। ये आधा फासला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है दायरे पर मुमास बनाना है। दायरे पर क्या बनाना है हमें क्यू से क्या करना है नुक्ता क्यू से हमें दो मुमास खींचना है, नुक्ता क्यू से मुमास खींचना है। तो इस तरह से हमारे पास इस साइड में मुमास आ जाएंगे दो नुक्ता क्यू से। इस वास्ते हमने क्या करें पी और क्यू का आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक ऊपर एक नीचे खौस खींची। क्यू से एक ऊपर और नीचे रख के हमने क्या करे जो पी और क्यू का फासला है वो बराबर आधा कर दी। अब पी और क्यू का फासला हमने आधा करने के बाद हमें क्या करना है इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए जो देना चाहे। हम इस पॉइंट का नाम क्या कर रहे हैं टी दे रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिए टी दे दी। अब हम जो टी वाले पॉइंट से टी से टी से क्यू का जो फासला है वो बराबर है, तो हम बराबर का बराबर रखकर हम क्या करेंगे नुक्ता टी से क्यू का फासला इतना रखते हुए बराबर इतना रखकर, तो इस तरह से हमने टी और क्यू का फासला पी और क्यू का फासला देखकर हमें क्या करना है एक तो आप चाहे तो ऐसा पूरा एक गोल दायरा बना दीजिए, या फिर आप सिर्फ यहाँ पर इस तरह से इतना इस तरह से एक आर्क और इस तरह से एक आर्क भी है तो आप खींच सकते हैं इस तरह से। फिर नुक्ता क्यू से इस आर्क को आपस में मिला सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस तरह से एक पूरा गोल दायरा बना रहे हैं। आप चाहे तो सिर्फ आर्क बना सकते हैं इस तरह से एक खौस इधर एक खौस खींच सकते हैं, फिर इस पॉइंट को इस खौस से मिलाते हुए और इस पॉइंट को इस खौस से मिलाते हुए एक मुमास खींच सकते। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पूरा एक दायरा बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या करे यहाँ पर क्या करें एक दायरा बनाए। आप चाहे तो इस यहाँ पर एक आर्क यहाँ एक आर्क खींचकर इस नुक्ता क्यू से इसे आपस में डायरेक्ट मिला सकते हैं। हमने क्या करे पूरा एक दायरा बना दिए। आप दायरा बनाइए या खौस बनाइए जमता आप जैसे चाहे उस तरह से बना सकते हैं। आप नुक्ता क्यू से और इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे एक मुमास खींचेंगे इस तरह से, इसे आपस में इस तरह से मिला देंगे और फिर इसे भी क्या करेंगे हम इस पॉइंट से क्यू को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से हमने नुक्ता क्यू से ऊपर की और इस पॉइंट को नाम आप दे दीजिए ए बी सी डी। तो हमने इसका नाम ए दे दिए, इस कोर्स का नाम हमने यहाँ पर क्या दे दिए बी नाम दे दिए। इस तरह से हमें क्या करना है डायग्राम सबसे पहले एक सर्कल बना दो 3.4 सम का, फिर पी से क्यू का एक खत खींच लीजिए 5.5 सम का, 5 से 5 सम का, फिर पी से क्यू का आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक ऊपर की ओर खौस एक नीचे की ओर खौस कीजिए, फिर क्यू पर रखकर एक ऊपर की ओर खौस एक नीचे के ऊपर खौस कीजिए। उन खौसों को आपस में इस तरह से हम क्या करना है स्केल की मदद से सीधा आपस में मिला देना है। फिर उस नुक्ते को यहाँ पर टी नाम दीजिए। टी से हमने क्यू का फासला और टी से पी का फासला बराबर रखकर टी से क्यू का फासला रखकर एक दायरा बना दीजिए। फिर ये जो जा मस कर रहा है उस नुक्ते से क्यू को और इसे आपस में मिला दे तो क्यू और ए मिल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू और बी। तो इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 6 की भी शक्ल इस तरह से बनाए। अब इसे खत एल एम जो नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो मत दीजिए। इस तरह से हमने लिख दिया। अच्छा हमारे पास ये कितना था, ये हमारा पूरा खत कितना आ गया था 5.5 सम का आ गया था। जो हमारे पास वितर आया था तो वितर हमारे पास क्या है वितर नहीं निस्खुतर हमारा कितना था 3.4 सम का। तो इसे आपस में इस तरह से यहाँ मिला दीजिए। तो ये हमारा निस्खुतर कितना है 3.4 सम का। या फिर आप इस तरह से भी इधर भी बाहर की और भी इस तरह से यहाँ खींच सकते हैं 3.4 सम का निस्खुतर है बोलकर। तो इस तरह से हमने शक्ल सवाल नंबर 6 की शक्ल भी कंप्लीट हो गई। अब हम सवाल नंबर 7 की क्या करते हैं शक्ल बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 क्या है 4.1 सम का हमें क्या करना है निस्खुतर का दायरा बनाए। 4.1 सम लेकर एक दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 7.3 सम फासले पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर क्या कीजिए मुमास खींचिए। तो जिस तरह हमने पहले करे बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल हमें क्या करना है इसी पे भी क्या करना है मुमास खींचना है। तो सबसे पहले हम 4.1 सम का क्या करेंगे निस्खुतर का एक दायरा बनाएंगे, फिर उस पर हम क्या करेंगे 4.1 सम का निस्खुतर का दायरा बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 7.3 सम का फासले पर एक क्या करेंगे नुक्ते से दायरे पर क्या करेंगे पी खींचेंगे। जिस तरह हमने क्यू बनाए थे बिल्कुल अब इसी थोड़ी देर पहले बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर भी एक नुक्ता बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक दायरा बनाते हैं 4.1 सम का।
तो सबसे पहले हमने क्या करे, 4.1 सम का दायरा बना दिया। अब दायरे का मरकज हमारे पास ये है, तो ये मरकज से हमें क्या करना है, 7.3 सम का क्या करना है, एक खत लेना है। इस तरह से हमें क्या करना है, 7.3 सम का एक क्या करना है, एक खत गुजारना है। एक 7.3 सम की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने 4.1 सम का दायरा बना दिए। तो और ओ से पी का फासला कितना है, 7.3 सम है। तो 7.3 सम हमने ले लिए। अब हमारे पास मरकज क्या है, ओ है। तो ओ से पी का जो फासला है वो हमें क्या करना है, आधे से ज़्यादा लेना है। कितना लेना है, आधे से ज़्यादा लेना है। एक ओ पे रखते हुए एक ऊपर की ओर एक खौस बनाना है, एक नीचे की ओर एक खौस बनाना है। अब उसी तरह हम नुक्ता पी पर रखेंगे। नुक्ता पी पे रखते हुए एक खौस हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। एक खौस हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर एक खौस खींचेंगे। एक खौस हम नीचे की ओर खींचेंगे। अब स्केल की मदद से इन खौसों को हम क्या करेंगे, आपस में इस तरह से मिलाएंगे। तो चलिए इसे मिलाते हैं। दो खौसे खींचने के बाद यहाँ पर क्या हो गया था, एक पॉइंट मिल गया था। उस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने, इस नुक्ते से इस नुक्ते को हमने क्या करे, आपस में मिला दिए। तो इस ये वाले नुक्ता मिल गया हमें। तो इस नुक्ते का नाम हम क्या दे देंगे, एम दे देंगे। इस नुक्ते का नाम हम क्या दे देंगे, एम। इस तरह से अब नुक्ता एम पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे। नुक्ता एम पर रखते हुए हम एम से ओ का या एम से पी का क्या करेंगे, एक फासला ले लेंगे। इस तरह से यहाँ से आप दायरा बनाना चाहे तो दायरा बना दीजिए, या फिर आप बनाना चाहे तो आप सिर्फ यहाँ पर एक आर्क भी खींच सकते। आप ओ से एम से ओ का फासला लीजिए, या फिर ओ से पी का फासला ले लीजिए। ये फासला लेने के बाद आप एक खौस क्या कीजिए, एक ऊपर की ओर एक खींचिए, या एक क्या कीजिए, नीचे की ओर खींचिए। इस तरह से अब इस वाले पॉइंट्स पे और इस वाले पॉइंट को क्या कीजिए, नुक्ता पी से, या फिर आप यहाँ पर एम पर रखकर एक दायरा भी बना सकते हैं, जिस तरह हमने सवाल नंबर 6 में बनाए थे एक पूरा दायरा। तो आप उस तरह से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह से हमने क्या करें, उस वाले क्वेश्चन में दायरा बनाए थे, तो इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ एक क्या करें, ऊपर एक खौस नीचे एक खौस कीजिए। अब नुक्ता एम से ये जो खौस का जो ये वाला जो मेन बीच में पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से यहाँ पर जो ये दायरे का और ये खौस का पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को और नुक्ता एम को हम आपस में क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, और नीचे की ओर भी इसे क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो हमारी शक्ल क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए इसे मिलाते हैं जल्दी से। तो इस तरह से हमने नुक्ता पी को इस खौस से मिला दिए। तो इस वाले पॉइंट का नाम हम समझो क्या दे देंगे, अपनी मर्जी से हम इसका नाम ए दे रहे हैं, और इसका नाम क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। आप इसे जो नाम देना चाहे दे सकती है। तो इस तरह से ABCD में नाम दीजिए। नाम इंसान के वैसे नाम नहीं देना है हमें। क्या देंगे, इसका नाम AB देंगे, नुक्ता ए देंगे, और इसे क्या देंगे, नुक्ता बी नाम दे देंगे। इस तरह हमने ए को और पी से मिला दिया, और ए से और बी को मिला दिया। सवाल में यही दिया था कि 7.3 सम फासले पर वाक़ई नुक्ते से 7.3 सम का फासला क्या था, नुक्ता पी बन गया। उस पी से हमें क्या करना था, दायरे पर क्या करना है, मुमास खींचना है। तो दायरे पर इस तरह से हमने यहाँ पर क्या करे, मुमास खींच ली। तो इस तरह से हमारी ये सवाल नंबर 7 की शक्ल भी क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। इस तरह से लिखना था, जितना जितना सेंटीमीटर है वो आप लिखना चाहे उतना वो सब लिख लीजिए। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 7 की शक्ल भी ये पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आज हमारा सबक नंबर 4 जो हिंसी अमल था वो भी आज पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये सवालात आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मजमूई सवालात में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो शक्ल आपको बनानी नहीं आ रही है, तो आप वो सवालात हमें पूछ सकते हैं कमेंट कर। तो इस तरह से मजमूई सवाल नंबर 4 है, उसमें हमारे पास कितनी क्वेश्चंस है, टोटल 8 क्वेश्चंस है। उसके सॉल्यूशंस आपको हल करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर बता दीजिए किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह हम आपको वो सारे क्वेश्चंस हल कर देंगे और शक्ल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।